Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देखो पिछले लेक्चर में हमने न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, जो केमिकल रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, वो होता है कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू। कीमो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, दूसरा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, एक आपका हो गया सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और एक हो गया पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो है ये आपको मेडुला में देखने को मिलेंगे। वहां पे एक सेंट्रल कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जहां पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये फिगर तो आपको याद ही होगा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। देखो यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, डीआरजी वीआरजी यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कि न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब इसी मेडुला में यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये कीमो सेंसिटिव एरिया है। कीमो सेंसिटिव एरिया जहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, देखो ये जो मेडुला है इसके आजू बाजू मेडुलर आर्टरीज होगी और उसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा होगा, राइट। वो जो ब्लड है जो मेडुलर आर्टरी में फ्लो हो रहा है, अगर उस ब्लड के अंदर CO2 का लेवल अगर राइज हुआ या H+ आयन का लेवल अगर राइज हुआ तो इसको सेंस कर लेता है कौन, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, जो कि मेडुला के केमो सेंसिटिव एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सेंस करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। किसको, इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन या H+ आयन के कंसेंट्रेशन को। ठीक है, तो सेंसिटिव होते हैं ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर टुवर्ड्स CO2 एंड H+ आयन। जैसे ये इंक्रीज हुआ इनका कंसेंट्रेशन, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो है सेंस कर लेता है। ठीक, चलिए इतना अभी समझिए और आगे देखिए। तो ये हमने सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात की, अब आते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पे। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक एओर्टिक बॉडी और एक कैरोटिड बॉडी। ठीक है, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, देखो ये जो हार्ट है हमारा, यहाँ पे ये हार्ट है। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 4, 4 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ से ये देखो ये एओर्टा निकला। ठीक है, ये एओर्टा का यहाँ पे ये एओर्टिक आर्च है। ओके, एओर्टिक आर्च। और ये देखो ये जो एओर्टा है आगे जाके यहाँ पे इससे ये कैरोटिड आर्टरी निकली है। ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी है। ओके, ये जो एओर्टिक आर्च है इसके अंदर देखोगे आप तो एओर्टिक आर्च के अंदर यहाँ पे एओर्टिक बॉडी देखने को मिलती है और कैरोटिड आर्टरी के अंदर यहाँ पे कैरोटिड बॉडी देखने को मिलती है। ये एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है। ठीक है, अब सुनिए, हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर का जो एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी है, इनका काम क्या है, ये हाईली सेंसिटिव है टू CO2 एंड H+ आयन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था मेडुलर आर्टरी में अगर CO2 एंड H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये उसको सेंस कर लेता है। एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी जो यहाँ प्रेजेंट है कैरोटिड आर्टरी में एंड एओर्टिक आर्च में, ये भी क्या करती है, जैसी इनमें CO2 एंड H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो ये उसको सेंस कर लेते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। ठीक, सेंस करके क्या करते हैं, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। जैसे ये CO2 एंड H+ का जो कंसेंट्रेशन है इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये जो सेंटर है, ठीक, क्या होता है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। एक मिनट साइड हो जाता हूं। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, कौन, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पिरेटरी सेंटर बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, ताकि ये जो सब्सटेंसेस है ये एलिमिनेट हो जाए। आपको पता है CO2 जो अगर उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो टॉक्सिक होता है। ठीक, तो देखो इस तरीके से केमिकल रेगुलेशन चल रहा है। जो कीमो रिसेप्टर्स है
जैसे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी जो कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के अंदर आती है, जैसे ये हाई अमाउंट ऑफ CO2 एंड H+ आयन को सेंस करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाने लगते हैं। ये नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या है आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाने लगते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर में, जिसके कारण बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, ताकि ये जो सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से चले। ठीक, अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने जगह पे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा किस तरीके से केमिकल रेगुलेशन चल रहा है रेस्पिरेशन का, किस तरीके से CO2 एंड H+ आयन को एलिमिनेट करने के लिए ये जो कीमो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट हो रहे हैं। अब एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा NCERT का पॉइंट है, ध्यान से याद रखना। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जो ऑक्सीजन का रोल होता है इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ये बहुत ही कम होता है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, देखो CO2 का एंड H+ का। देखो CO2 और H+ जैसी ज्यादा होते हैं तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का, और फिर जाके कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाया जाता है इन रेस्पिरेटरी सेंटर बाय विच दी सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, राइट। लेकिन ऑक्सीजन का रोल बहुत ही कम होता है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, इसीलिए तो लिखा है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत कम रोल है ऑक्सीजन का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो जो चीज हमने अभी तक पढ़ा उसको एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। देखो ये हमारा एक कीमोसेंसिटिव एरिया है, कहाँ प्रेजेंट है, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया, यहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस, अगर CO2 एंड हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, ठीक है, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो सिग्नल भेजता है, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, ताकि रिदम सेंटर जो है वो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाए इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जिसके कारण से ये जो सब्सटेंसेस है जिनका अमाउंट बढ़ गया है वो एलिमिनेट हो जाए बॉडी से, ठीक। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, यानी कि एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी की बात हो रही है, ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action, ताकि जल्दी से एक्शन लिया जाए और इन्हें CO2 एंड H+ आयन को बाहर निकाला जाए, एलिमिनेट किया जाए बॉडी से। लास्ट पॉइंट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम होता है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रिदम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहीं पे ये जो लेक्चर है हमारा होता है समाप्त। इसके बाद वाला जो लेक्चर है ये वो हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 22, वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, ओके। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे लास्ट लेक्चर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।